जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया। नमस्कार साथियों, एलोंग विथ ऑल सुमेधा कटारिया ऊर्जा परिमित टॉक्स वर्जन 2 की 18th कड़ी में आपका स्वागत है। निदा फाजली द्वारा रचित जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की अविस्मरणीय आवाज में गाई ये गजल तो दुनिया को जादू का खिलौना मानती है, पर मैं दुनिया के लिए जो जादू का खिलौना बन गया है, जिसे हम 24/7 अपनी मुट्ठी में नहीं तो अपने पास, अपने करीब रखना चाहते हैं, उसकी बात करना चाहूँगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। अपने करों में कैद तो कभी पॉकेट में महफूज, कभी तकिए के नीचे तो नज़र के सामने, दिल के आसपास हमारे मोबाइल फ़ोन की बात करना चाहूँगी, जिसने लगभग 2.5 दशक से हमारी ज़िंदगी को स्लोली, ग्रेजुअली बट श्योरली अपनी गिरफ्त में, अपने काबू में ले लिया है। हम तो बात करते थे सदियों की, मुगलों की और 2 सदी अंग्रेज़ों की गुलामी की, पर हमें तो सच में पता ही ना चला कि इस छोटी सी डिजिटल शख्सियत ने तो हमें इतना गुलाम बना दिया कि हम पैसे खर्च करके इसका कलेवर, इसका रुआब बदलवाते हैं और अपने इस अदद फ़ोन के समक्ष पुनर्स्थापित करते ही चले जाते हैं, न केवल बिना किसी गिले शिकवे शिकायत के, बल्कि पूरे होशो हवास में अपनी रजामंदी के साथ, सेंस ऑफ प्राइड के साथ डिक्लेयर करते हैं कि मेरी सत्ता किसी एप्पल के हाथ है या सैमसंग के, वीवो या ओप्पो के, जो बहुत स्मार्ट हैं। ना, स्मार्ट तर हैं, ना सबसे स्मार्ट हैं जी। हमारे मोबाइल का रुतबा तो अजब गजब है। हमें लगता है हमने दुनिया को कैद कर लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया, और हम जान भी ना पाए कि इस कदर कबूल है हमें तेरी निगाह आशनाई कि हमारा वजूद भी छुक छुक के तुम्हें सलाम करता है। 1990 के दशक में हमारा मोबाइल वजूद में आया, तब तक एक मोटा सा अनाकर्षक डायल वाला लैंडलाइन हमारी अहमियत और अमीरी का परिचायक होता था। कभी कभी तो रिसीवर उठा के इंतज़ार करना होता था ऑपरेटर जी का कि वो जवाब दें और हम कहें फलां नंबर मिला दीजिए, और वो हर 3 मिनट पे आगाह भी करें हमें कि टाइम हो गया, अब बस करो बातचीत। गंगूबाई काठियावाड़ी में बेहद संजीदगी से उस सीन को फिल्माया गया है, जब ऑपरेटर 10 सेकंड और का हवाला देती है और गंगूबाई की आहत आवाज तमतमाकर बुदबुदा उठती है कि 10 सेकंड में वो कैसे करे इजहार अपने पिता की मौत से उपजे मातम का, अपनों से दशकों से दूर होने के दुख का, अपनी तकलीफों की टीस का। याद है साथियों, जब मोबाइल के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ, लगभग इस नई सदी के साथ, तो सेकंड्स के हिसाब से कॉल सुनने के भी काफ़ी पैसे लगते थे। स्टेटस सिंबल था मोबाइल का होना। मारुति 800 की तरह नोकिया का वर्चस्व था और एक आध ही नेटवर्क हर क्षेत्र में। और लो जी, अब तो हम 5G युग में आ गए
और वर्तमान से 10 गुना स्पीड में सर्फिंग और कनेक्टिविटी संभव। हम दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी भी तरह कम नहीं, बल्कि इसी कनेक्टिविटी के चलते हेल्थ केयर और एजुकेशन में तो क्रांतिकारी नए युग का सूत्रपात हो गया है। पर आज तो साथियों आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके क्या विचार हैं हमारे प्रिय मोबाइल के बारे में। कितना उपयोगी, सही या खराब मानते हैं इसे? नॉलेज, ज्ञान, संगीत, सुविधा का अपार भंडार नहीं है ये? बिल्कुल है। पर फिर क्यों और क्या है जो थोड़ा चिंताजनक है? हमें एक तरफ तो लगता है सबको करीब ले आया है मोबाइल, भूले बिसरे दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ मिला दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप ने। तो क्यों कुछ मिसिंग लगता है? करीब बैठों में भी अजनबी पंसा इस मोबाइल की बदौलत। गूगल गुरु जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर क्यों सालती है हमें डाकिए द्वारा हम तक पहुंचाए खतों की कमी? क्यों पारिवारिक या दोस्तों की महफिल में साथ होके भी हर कोई अपने मोबाइल में ही मसरूफ हुआ दिखता है? ऐसा होता है ना, तो क्या ये सुखद है? फेस टाइम और वीडियो कॉल की वजह से 7 समंदर पार तक की दूरियां तो पाट ली हमने मोबाइल के जरिए। फिर क्यों नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ, हम क्यों अपने मोबाइल फोन के साथ ही खुश आनंदित क्यों नहीं हैं? कितने कितने सीनियर सिटीजन्स ने मोबाइल चलाना सीख के अपनी जिंदगी को बहुत हद तक आसान कर लिया। पर क्या मोबाइल किसी भी परिजनों, अपनों की कमी को पाट सकता है? ऑफिशियल कामों में बेहतरीन सुधार ले आई संचार की क्रांति, पर मोबाइल के होते क्या निजता बनी रह पाई किसी की, अधिकारियों की या कर्मचारियों की? आपकी प्रतिक्रियाओं, उत्तरों का रहेगा इंतजार, आपके सुझावों, विचारों, अनुभवों के साथ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।